हेलो एवरीवन, नमस्ते। स्वागत है आप सभी लोगों का सेक्रेड हैंड्स हिंदी चैनल पे। थैंक यू सो मच आपके ढेर सारे प्यार और सपोर्ट के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जिन लोगों को पर्सनल रीडिंग चाहिए वो मेरी ईमेल आईडी sacredhands@gmail.com पे मुझे मेल कर सकते हैं। कुछ दिनों तक मैं पर्सनल रीडिंग नहीं ले रही थी, लेकिन अब मैंने रिज्यूम कर दी है ये सर्विसेज, तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं। साथ साथ आप मुझे जॉइन भी कर सकते हैं सेक्रेड हैंड्स सोल फैमिली को। आप सेक्रेड हैंड्स के मेंबर्स भी बन सकते हैं। जॉइन का बटन होगा आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, नहीं तो लिंक भी है इसकी, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी जॉइनिंग बटन की लिंक। आप जब जॉइन करेंगे उसे तो उसमें आपको थोड़ा सा ज़्यादा फ्रीक्वेंट रीडिंग्स होंगी उस पर, और जो मैसेजेस होते हैं वो थोड़े पर्सनल होते हैं क्योंकि मेंबर्स वहाँ पे ऑब्वियसली कम होते हैं और थोड़ा पर्सनल हो जाता है फिर। और मैं भी थोड़ा सा पर्सनली एंड फ्री महसूस करती हूँ आप लोगों के साथ, क्योंकि है तो सोल फैमिली ही। तो आप जॉइन भी कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की रीडिंग की ओर। ये रीडिंग आपको आपके ओरेकल डेक से है जो आप चूज़ करने वाले हैं। स्क्रीन पर आप 3 ओरेकल डेक्स देख रहे होंगे। ये इनकी विजडम है, ये इनकी नॉलेज है, ये इनके थ्रू मैसेजेस है जो आपको इस वक्त रिसीव होना है। तो बहुत केयरफुली मैं चाहूँगी कि आप हर एक टैरो ओरेकल डेक को देखिए और फिर चूज़ कीजिए खुद के लिए जो आपको लगता है कि आपके लिए आपको बहुत अट्रैक्ट कर रहा है वो डेक, पर्टिकुलरली उस डेक के मैसेजेस को, मतलब उस डेक के मैसेजेस आपके लिए होंगे। और आप एक से ज़्यादा डेक भी चूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं पर्टिकुलरली इस रीडिंग के लिए आपको बोलूँगी थोड़ा सा ज़्यादा कनेक्ट होकर देखिए ओरेकल डेक्स के साथ, क्योंकि डायरेक्टली मैसेजेस इन्हीं डेक्स के थ्रू हैं। ओके, तो थोड़ा सा पॉज लीजिए, ब्रिंग योर सेल्फ बैक टू योर सेंटर, ब्रीद इन ब्रीद आउट कीजिए और फिर चूज़ कीजिए एक डेक खुद के लिए। ओके, मैं एक म्यूज़िक प्ले करूँगी, 30 से 40 सेकंड्स का म्यूज़िक होगा। उसके दौरान आप एक डेक खुद के लिए चूज़ कर लेंगे। ओके, तो लेट अस प्ले द म्यूज़िक। हाय ग्रुप 1, थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए। आप लोगों ने इस डेक को चूज़ किया है, तो आज जस्ट ओरेकल की तरफ से और आपके लिए पर्टिकुलरली इस ओरेकल डेक की तरफ से मैसेजेस देखते हैं और गाइडेंस लेते हैं। तो आज की जो रीडिंग है वो बस ये ओरेकल आपको गाइड करेगा। भले ही मैं क्लैरिफिकेशन के लिए आपके लिए टैरो कार्ड्स निकालूंगी, लेकिन लेट अस ट्रस्ट इन द विजडम ऑफ द ओरेकल। सो ग्रुप 1, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। लेट अस सी कि आपके लिए क्या मैसेज है जो ये ओरेकल आपको देना चाहता है इस वक्त के लिए। थैंक यू सो मच टू दीज ओरेकल कार्ड्स। ये जैसे बिहेव कर रहा है, आई फील लॉट ऑफ यू, मतलब हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे स्टक फील कर सकते हैं, बट एनीवे, थैंक यू टू ऑल द डिवाइन बीइंग्स प्रेजेंट हियर। थैंक यू टू द ओरेकल कार्ड्स। थैंक यू, we trust you. Please guide the group 1. Thank you. ग्रुप 1 को गाइड कीजिए जिन्होंने आपको चूज़ किया है। थैंक यू।
ग्रुप 1 को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू ऑरेकल। क्या मैसेज है ग्रुप 1 के लिए? थैंक यू। थैंक यू। ओके, हमारे पास है टिकटॉक। इंटरेस्टिंग। नंबर 30, बिटवीन वर्ल्ड्स। ओके, एंड कम्युनिटी। मैं और कार्ड्स निकालूंगी। दो कार्ड्स और निकालते हैं या देखते हैं ये ओरेकल जो भी और कोई मैसेज है ग्रुप 1 के लिए जो आप देना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। थिंकर नंबर 44, एंड इमेजिन नंबर 20, विच इज़ मतलब बहुत सिमिलर है ये दोनों मैसेज। ओके, हम क्लैरिफिकेशन कार्ड निकाल लेते हैं इन सब के लिए, ज़्यादा इजी होगा हमारे लिए ये। थैंक यू सो मच। टिकटॉक से क्या मैसेज है जो ये ओरेकल देना चाहता है ग्रुप 1 को? थैंक यू, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। थैंक यू। थोड़ा सा इसे ना ऐसे करूँगी बिकॉज़ यहाँ स्पेस थोड़ा सा कम लग रहा है। थैंक यू, थैंक यू टैरो, थैंक यू। प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। टिकटॉक को क्लैरिफाई कीजिए। थैंक यू। फर्स्ट कार्ड, वाह, हमारे पास है डेथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन। बिटवीन वर्ल्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। थैंक यू। बिटवीन वर्ल्ड्स क्या बता रहा है? बिटवीन वर्ल्ड्स, थैंक यू। हमारे पास है 5 ऑफ पेंटिकल्स और द मून। कम्युनिटी यहाँ पे क्या बता रहा है ग्रुप 1 को? कम्युनिटी, थैंक यू। 3 ऑफ कप्स। देखिए कार्ड कैसे आप, दिस इज़ द मैजिक इन कार्ड्स के। ये इसमें ये कम्युनिटी के बारे में बात कर रहा है, ट्राइब के बारे में बात करता है और ये टैरो भी उसी को रिप्रेजेंट करता है। ओके, ये थिंकर क्या मैसेज दे रहा है यहाँ पे ग्रुप 1 को? वाव, ओके, हमारे पास है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। इमेजिन क्या मैसेज दे रहा है? थैंक यू। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। एक और कार्ड मैं लूँगी इमेजिन के साथ। थैंक यू। ओके, गॉट इट, थैंक यू। टावर, ओके। बॉटम कार्ड एनर्जी एस ऑफ कप्स की है। सो ग्रुप 1, द टाइम इज़ जस्ट राइट ग्रुप 1। कुछ लोगों को यहाँ पे 3 बहुत दिख सकता है। हमारे पास वैसे 4 की भी एनर्जी है यहाँ पे काफ़ी। इनफैक्ट 44 की एनर्जी है यहाँ पे, तो 444 और 3 बहुत ज़्यादा है। इससे भी ये भी 3 है, ये भी 3 है, 3 ऑफ कप्स भी है यहाँ पे। तो आई गेस यहाँ पे टाइम आ गया है ग्रुप 1 आपकी ट्रांसफॉर्मेशन का, और इस वक्त आप ये फील भी कर रहे होंगे एज इफ चेंजेस
हो रही है, एंड स्पेशली ऐसा लग रहा है कि ये इंटरनल चेंजेस हैं। हो सकता है बाहर भी आपको दिख रही हो चेंजेस, लेकिन दिस इज़ मोर ऑफ इनर शिफ्ट जो बतलाया जा रहा है यहाँ पे। तो आपके लिए जो मैसेज है ओरेकल का, वो ये बोलना चाह रहा है कि इस वक्त आप लोग ना, ग्रुप 1, एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, एक चेंज से गुजर रहे हैं, जिसमें आपको, क्योंकि यहाँ पे बिटवीन वर्ल्ड्स उसके जस्ट बाद आया था और टाइमिंग का यहाँ पे था, इट्स लाइक ऐसा लग रहा है कि आप जो इंटरनल शिफ्ट, जो इनर शिफ्ट में मैं बोल रही थी यहाँ पे, ऐसा लग रहा है कि आप खुद का जो पुराना वर्जन है ना, उसमें कहीं ना कहीं शिफ्ट महसूस कर रहे होंगे। ये भी ये शिफ्ट ये भी हो सकता है कि आपको जो पहले चीज़ें पसंद थीं वो अब हो सकता है नहीं आए पसंद। यहाँ पे टावर भी इस शिफ्ट को और भी ज़्यादा, मतलब एक ही वो बोल रहा है, स्टैम्प लगा रहा है कि एज इफ बोलते नहीं कि खुद को उतने अच्छे से पहचान नहीं पा रहे, कि पहले तो ये चीज़ें अच्छी लगती थी, पहले तो ये सब अच्छा लगता था, या ये सब अच्छा नहीं लगता था, अब अचानक से अच्छा लगने लगा, या फिर बहुत अच्छा लगता था और अब अच्छा नहीं लग रहा है। तो अपने ना यहाँ पर बोलना एक मैसेज है कि अपने ना जो इनर शिफ्ट से आप गुजर रहे हैं ना, उसे रिकॉग्नाइज करके ना एक पेपर पेन पे मतलब एक पेपर पे उतारने की कोशिश कीजिए। आपको ना और सेल्फ अवेयरनेस आएगी कि किस शिफ्ट से गुजर रहे हैं आप, एक अवेयरनेस में आएंगे। इस शिफ्ट को अभी आप महसूस ज़रूर कर रहे होंगे, इन चेंजेस को जो भी हो रही है, लेकिन इसके ये अभी पूरी तरह से शेप नहीं ले पाया है। ओके, आपकी दुनिया में, मतलब इट्स लाइक बिटवीन वर्ल्ड्स, अभी तक आप ट्रांजिशन के प्रोसेस में ही हैं, दूसरी तरफ आप पहुंचे नहीं हैं, यानी कि आपको नज़र नहीं आ रहा कि ये शिफ्ट लीड कहाँ कर रहा है, ये शिफ्ट मैं जा किस ओर रहा हूँ, कहाँ ले जा रहा है ये जो चेंजेस है मुझे, और मैं क्यों नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहा खुद से या फिर मेरे टेस्ट से। बहुत कुछ यहाँ पे आप चेंजेस देख रहे होंगे। इनफैक्ट यहाँ पे आप फिज़िकल बॉडी में भी एक शिफ्ट देख रहे हो सकते हैं, ग्रुप 1, जो आपको मतलब आपको पता नहीं हो कि ये क्यों हो रहा है। बोलते नहीं कि ना शिफ्ट से गुजर रहा हूँ, लेकिन पता नहीं है कि क्यों हो रहा है, और ये कहाँ लीड कर रहा है ये भी मुझे नहीं पता। और कहीं ना कहीं ये शिफ्ट, क्योंकि आप इस तरफ भी नहीं हैं और दूसरी तरफ भी नहीं पहुंचे, तो क्या है ना कि ये शिफ्ट ना आपको थोड़ा सा उसमें ला सकता है कि वेयर एम आई, मतलब मैं स्टैंड कहाँ कर रहा हूँ कहाँ मैं, इस तरह की एनर्जी है। ओरिएंटेशन बोलते हैं ना, वो नहीं मिल पा रही है इस वक्त आप लोगों को। अब देखते हैं ये आगे कुछ बतलाने की कोशिश कर रहा है ये ओरेकल आपको। दैट मीन्स ये आगे दिखा रहा है कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो आप लोगों को पता नहीं है कहाँ जा रहे हैं, लेकिन ओरेकल यहाँ पे कुछ रिवील कर रहा है ग्रुप 1 आप लोगों के लिए। आप बहुत पहले से कुछ ऐसे टेस्ट, कुछ ऐसी चीज़ें अपने साथ कैरी कर रहे थे जो आपकी नहीं थी, ग्रुप 1। यानी ये आपके इमोशंस हो सकते हैं, ये आपकी थिंकिंग हो सकती है, ये मतलब एक सोच हो सकती है, आपका एक बिलीफ हो सकता है जो एक्चुअली आपका नहीं था। एब्जॉर्प्शन में नहीं होता कि हमने बहुत दूसरों से ले लिया, वैसी कुछ बिलीव्स, वैसी कुछ सोच अपने बारे में, लाइफ के बारे में, ज़िंदगी को लेकर, एक लाइफ बोलते नहीं है, लाइफ चेंज से गुजर रहे हो सकते हैं आप इस वक्त। मतलब एक थिंकिंग में ही चेंज आ जाना, अपने भीतर तो शिफ्ट हो ही रहा है और रेजोनेट नहीं कर पा रहे बहुत सारी चीज़ों से। तो ये आपको लीड कर रहा है, ये जो आप आगे बढ़ रहे हैं वो जा रहे हैं अपने रियल और ऑथेंटिक सेल्फ में, ग्रुप 1। और आप
वहाँ पहुँच रहे हैं जहाँ पर जैसे ना अपनापन मिले आपको, आपको लगे कि वाओ ये लोग मुझे समझते हैं, वाओ ये चीज़ें एक्चुअली मतलब ये चीज़ें ही राइट चीज़ें हैं मेरे लिए सही चीज़ें हैं। जो पहले मैं सोच रहा था कि मेरे लिए सही है, वो नहीं था, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एब्जॉर्प्शन से था। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है ग्रुप 1, आप जहाँ जा रहे हैं ना, वो बहुत ब्यूटीफुल फेज़ है, जहाँ पर मुझे एक अपनापन बोलते नहीं है, वैसी वाली एनर्जी लग रही है, जहाँ पर आपको स्वीकारा जाए और जहाँ पर आप भी अपने ऑथेंटिसिटी को स्वीकारें। क्योंकि कई बार हम अपनी ऑनेस्टी में नहीं रह पाते, मतलब अपना रियल सेल्फ नहीं दिखा पाते, क्योंकि लोग उसे जज करेंगे। लेकिन यहाँ जजमेंट्स नहीं हैं। तो अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन और चेंजेस से गुजर रहे हैं ना ग्रुप 1, वो लीड बहुत अच्छी जगह कर रहा है। तो इस चेंज को ना एक्सेप्ट कीजिए एज इट इज़, जैसा है ना उसे स्वीकारने की कोशिश कीजिए कि ठीक है, अभी मैं एक लिम्बो, एक उस फेज़ में हूँ जहाँ पर मैं पहुँच नहीं पाया हूँ दूसरी तरफ, लेकिन दूसरी तरफ मुझे पता है, मुझे भरोसा है कि बहुत ब्यूटीफुल है चीज़ें वहाँ पर एक एक्सेप्टेंस है, स्वीकारा जा रहा है मुझे एज़ इट इज़, जैसे मैं हूँ। कुछ भी मुझे मास्क नहीं पहनना पड़ा, कुछ भी ये नहीं कि मुझे शो ऑफ़ करना पड़ रहा है, क्योंकि ऐसा भी बहुत हमारी लाइफ में हो जाता है कि दूसरे शो ऑफ़ कर रहे हैं तो मैं भी करूँ। मतलब ये सारे एक मैनिपुलेटिव एनर्जीज़ बोल लीजिए, या फिर ये सारे शोषा जो होते हैं ना, उससे कहीं ना कहीं आप पीछे हट रहे हैं और अपनी ऑथेंटिसिटी में आ रहे हैं। और जो लोग आपको मिलेंगे, जो चीज़ें आपको मिलेंगी, वो आपके साथ रेजोनेट करने वाली होंगी, आपको चिंता में डालने वाली नहीं होंगी। और आई गेस आप इस वक्त बहुत परेशान हैं ग्रुप 1 इसी चीज़ को लेकर, क्योंकि यहाँ पे थिंकर और इमेजिन दोनों आया है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग अपने हर्ट और पेन को इस पीरियड में याद कर रहे हैं, जहाँ पर हम पहुँचे नहीं हैं दूसरी तरफ। वहाँ पर एक याद करना है कि मैं इन चीज़ों से गुज़रा हूँ। और इस 10 ऑफ सोर्ड्स की ब्यूटीफुल एनर्जी है ग्रुप 1। इट्स नॉट जैसे 10 ऑफ सोर्ड्स आपने देखा होगा ना, नॉर्मल जो टैरो डेक में होता है कि पीछे तलवार है, स्वॉर्ड्स हैं, और वो जो भी इंसान है वो पूरा घायल है बुरी तरह से। लेकिन इसे देखिए, ये खड़ा है, ये जो इंसान है ये खड़ी है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर। तो आप अब वो तलवारें जो थी ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वो कहीं ना कहीं बॉडी से निकल चुकी हैं। यहाँ पर मैं आपको बोल रही थी ना कि आप अपने शिफ्ट में ना, आप बॉडी में भी अपने चेंजेस देख रहे होंगे जो हो रहा है। क्योंकि क्या होती है ना, जिस परिस्थिति से हम गुजरते हैं ना, वो हर एक लेवल पे हमें अफेक्ट करती है। फिज़िकल तो है ही, इमोशनल, स्पिरिचुअल, हर एक लेवल पे हमें अफेक्ट करती है। तुम्हारी फिज़िकल बॉडी भी तो वो पेन को झेली होगी ना। या फिर मुझे यहाँ पे डीएनए ट्रांसफॉर्मेशन भी कुछ चीज़ें लग रही हैं, बट एनीवे ये ऐसा लग रहा है कि स्वॉर्ड्स अब बॉडी से निकल चुके हैं, यानी जो पेन था ना वो बॉडी से निकल चुकी हैं। अब ये हवा में है, अब ये जाने की तैयारी कर रही है। ये पेन फुली कंप्लीशन है ना। यहाँ पे मून की भी एनर्जी है। नेक्स्ट फुल मून क्या मंथ है ये, मई में, मतलब जो फुल मून आएगा, आप जब भी ये रीडिंग देख रहे हैं उसके हिसाब से जो नेक्स्ट फुल मून है, आई गेस वो सैजिटेरियस में है, आफ्टर 28 ही है शायद मई। मतलब मैं जिस मंथ में रीडिंग कर रही हूँ उसके हिसाब से बता रही हूँ, लेकिन आप जिस मंथ में देख रहे हैं उसका नेक्स्ट फुल मून जो होगा ना, वो आपके लिए बहुत रेवलेशंस लाएगा ग्रुप 1। ये जो आपको समझ नहीं आ रहा ना कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, ये जो आपको मतलब ये पता चल रहा है कि
ट्रांसफॉर्मेशन है, चेंजेस है, बॉडी भी चेंज से गुजर रही है, मैं भी इमोशनल स्पिरिचुअल चेंजेस से गुजर रहा हूँ, लेकिन पता नहीं है कि कहाँ लीड कर रहा है। तो ये आपको फुल मून के साथ कुछ ना कुछ रेवलेशंस हैं आपके लिए नेक्स्ट फुल मून के साथ, तो इसे गौर कीजिएगा। यहाँ पे भी एक न्यू मून की एनर्जी है, आप उस वक्त भी देख सकते हैं। मुझे फुल मून के साथ ज़्यादा लग रहा है कि रिवील होगी चीज़ें। न्यू मून के दौरान आप कुछ महसूस कर सकते हैं, जैसे होता नहीं है। तो थोड़ा सा ना मून फेजेस नोट कीजिएगा मई मंथ में कब है, और उसके हिसाब से देखिएगा कि क्या कुछ रिवलेशंस हो रहे हैं, क्या कुछ पता लग रहा है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, किस तरफ जा रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है आप अपनी ट्राइब को भी कॉल कर रहे हैं, ग्रुप 1। मैं बोली ना कि बहुत अपनापन है यहाँ पे इस एनर्जी में, और यहाँ पर आप बहुत सोच रहे हैं ग्रुप 1 इस वक्त के दौरान कि क्या हुआ था मेरे साथ। अब कहीं ना कहीं वो स्पोर्ट्स निकल रहे हैं, अब वो हवा में जा रहे हैं, और फाइनली अब जाने के लिए तैयार हैं वो पेन, वो हर्ट। आप इमेजिन बहुत कर रहे हैं ग्रुप 1। ये ओरेकल आपको ये बता रहा है कि ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग इतने ज़्यादा सोच रहे हैं कि लिटरली सर दर्द भी हो सकता है आप लोगों को, कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, इससे क्वेश्चन करते हुए किसी की ना किसी सोच में डूबा हुआ है कोई यहाँ पे। और यहाँ पर ऐसा बोल ये ओरेकल आपको गाइड ये कर रहा है ग्रुप 1 के आपको ना अच्छा सोचना होगा। ग्रुप 1 आपको अच्छा सोचना होगा। इट्स लिटरली जैसे बोलते नहीं है कि पॉजिटिव थिंकिंग जो होता है ना, हम बहुत पहले से समझते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, लेकिन उसे अपनाना भी चाहिए लाइफ में। और आपको ओरेकल ये गाइड कर रहा है कि न्यू मून के साथ ना जो ये आप बनना चाह रहे हैं ना, इस फेज से जो निकल कर जहाँ पहुँचना चाह रहे हैं, उसको इमेजिन करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो आप इमेजिन कर रहे हैं ना वो बहुत बुरा है। टू बी वेरी फ्रैंक, वो नेगेटिव है। यानी कि आप कुछ ऐसा इमेजिन कर रहे हैं कि यार ये तो नहीं हो जाएगा, यार यहाँ तो नहीं लीड करेगा, इस तरफ चल तो चुका हूँ, ट्रस्ट तो कर रहा हूँ, कहीं बुरा तो नहीं हो जाएगा। और इसी को चेंज करने के लिए बोल रहा है ये ओरेकल, जो गाइड कर रहा है आपको, बोल रहा है इमेजिन वो कीजिए जो आपको पॉजिटिवली सर्व करे, अफेक्ट करे। बस वही इमेजिन करना है और वही सोचना है। सो आज से ठान लीजिए कि जिस ओरेकल को आपने चूज़ किया है उसकी गाइडेंस यही है। और साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं भीतर आपके ना ग्रुप 1 एक वैसी एनर्जी पनप गई थी, स्पेशली आपके हर्ट और पेन से एक ऐसी एनर्जी पैदा हुई थी जो आपको बहुत नेगेटिव करती हो, लोगों के खिलाफ करती हो। यहाँ पे जलन भी हो सकता है, जेलसी आ सकती है, या फिर ऐसे सोचनी है कि अरे हाँ यार ये लोग मेहनत कहाँ करते हैं, ऐसे ही पहुँच जाते हैं टॉप पे। एक ये सोच इस, या फिर किसी के साथ अच्छा भी हो रहा है ना तो उसमें खुशी नहीं जाहिर करना। एक, क्योंकि कई बार हम जब अफेक्टेड होते हैं ना नेगेटिवली, या जब हमें मतलब कुछ ऐसा पेन मिलता है तो हमें लगता है यार लोगों की ज़िंदगी इतनी अच्छी कैसे हो सकती है और मेरे लिए ही इतना पेन क्यों है। और कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी ना आपको इस एनर्जी में ला रही थी, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स वाली, जहाँ पर एक मेंटल एंग्विश रहती है ना, कि हमेशा चिंता में रहना, सोचते रहना कि दूसरों के साथ अच्छा कैसे होता है, ये लोगों के साथ अच्छा कैसे होता है। और ये एनर्जी कहीं बैठ गई थी जिसमें आप एक शिफ्ट देखने वाले हैं, क्योंकि ये नई एनर्जी में जो आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं ना, जहाँ जा रहे हैं, वो लिटरली आपका माइंडसेट चेंज करने वाला है। मैंने बोला ना कि ऐसे लोग आपको मिलने वाले हैं जो अपनापन दिखाएं, जहाँ पर आपको स्वीकारा जाए, जहाँ पर आपको अप्रिशिएट किया जाए, रिकॉग्नाइज किया जाए। और वही एक शिफ्ट लाएगी, एक टावर मोमेंट लाएगा, और आपको लगेगा वाह ऐसे लोग भी होते हैं। वही एक शिफ्ट लाएगा आपके इस सोच में कि दुनिया अच्छी नहीं है,
लोग अच्छे नहीं हैं, ये तरक्की ऐसे ही मिल गई इसे, ये मतलब एक ना नेगेटिव सोच हर किसी को लेकर। और कहीं ना कहीं उसमें आप एक शिफ्ट देखेंगे ग्रुप वन, और ये शिफ्ट होना ज़रूरी है ग्रुप वन, ये शिफ्ट होना बहुत ज़रूरी है इनफैक्ट सबके लिए। क्योंकि जब तक हम इस ऊर्जा में रहें ना, हम अपने ही खिलाफ हो जाते हैं। ये शो करता है कि हम खुद से ही प्यार नहीं करते, तभी हम इतने जजमेंट्स में लगे हुए हैं, दूसरों को जज करने में लगे हुए हैं, क्योंकि हम खुद को ही इतना जज करते हैं और खुद की लाइफ को ही इतना जज करते रहते हैं, हर वक्त सोचते रहते हैं खुद की लाइफ के बारे में। अगर सोचना ही है तो कुछ अच्छा सोचे ना। तो आप यहाँ पर एक शिफ्ट देखेंगे, जहाँ पर एक टावर के फॉर्म में आएगा, ऐसे बोलते नहीं कि एक रिलीज होगा। आप रो सकते हैं इस पीरियड में, टू बी वेरी फ्रैंक। ये मतलब ये क्राइंग जो है ना, ये बहुत कुछ निकालेगा आपके भीतर से, प्योरीफाई करेगा आपको लिटरली, ये क्राइंग। ओके, आप रो सकते हैं कि मैं ऐसा क्यों सोचता रहा दूसरों के बारे में। मैं मतलब एक होता नहीं है कि एक मतलब वैसे आंसू कि यार मैं ऐसा क्यों सोचा मैंने। और वहीं पर आपका ना एक थॉट शिफ्ट है, एक बिलीफ शिफ्ट है, और ऐसा लगेगा कि यार अच्छी है दुनिया, यार लाइफ इज़ ब्यूटिफुल, पीपल आर ब्यूटिफुल। और यही सोच ग्रुप वन आपको अभी से करना है चेंज। लोग अच्छे होते हैं, हमेशा ये दिमाग में रखिए। जहाँ पर अपने जजमेंट्स लगाना है लगाइए, लेकिन हर जगह नहीं। ओके, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ी शिफ्ट आप महसूस करने वाले हैं। इंटरेस्टिंग, ब्यूटीफुल ग्रुप वन, बहुत ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन है ये, जो ये ओरेकल आपको बतला रहा है। नाउ मैं आपके लिए पर्सनल मैसेजेस आपके स्पिरिट गाइड से लूँगी, आपके लिए लव मैसेजेस आपके स्पिरिट टीम से, या फिर जो भी वो मैसेज देना चाहते हैं आपके लिए। ग्रुप वन की स्पिरिचुअल टीम, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। व्हाट मैसेजेस डू यू हैव? थैंक यू। ओह, इतने सारे हो गए। You have a beautiful heart, share it with others, be open, ये वाली एनर्जी है। तो ग्रुप वन आपको बोला जा रहा है कि आपके पास आपका जो दिल है ना बहुत ब्यूटीफुल है, वो कहीं ना कहीं इस पेन और इससे गुज़र के ना वो टफ़ बन गया है। रफ़ एंड टफ़ बनाने की हम कोशिश करते हैं कि नहीं अब मैं नहीं झुकूंगा, नहीं अब दुनिया ही बुरी है मैं अपने दिल को और नहीं ओपन करूँगा। इट्स ओके, लाइफ में एक्सपीरियंसेस होते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम उन एक्सपीरियंसेस को होल्ड करके बैठ जाएं। ओके, और यहाँ पर आपकी स्पिरिचुअल टीम का एक पर्सनल मैसेज है आपके लिए ग्रुप वन के, अब टाइम है कि आप अपने दिल को और खोलें, बड़ा करें। और यही यहाँ पे बताया जा रहा था, शेयर करें दूसरों के साथ, ओपन हो, थोड़ा सा निकले बाहर, एक्सप्रेस कीजिए खुद को। कितना ब्यूटीफुल मैसेज है। यू आर ऑलवेज हेल्ड इन माई आर्म्स वॉट एवर योर सर्कमस्टांसेस। ये आपका आपके स्पिरिट गाइड ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि आपको हमेशा होल्ड करके रखा जाता है ग्रुप वन। आपकी जो भी सर्कमस्टांसेस है ना, यानी कि आपकी जो भी परिस्थिति है, आपको ईश्वर जज नहीं करते हैं। ओके, आपको आपकी स्पिरिचुअल टीम जज नहीं करती है। तो अगर गलतियां भी हुई हैं आपसे, आपको जज नहीं किया जाता उसमें। ओके, तो यू आर लव्ड अनकंडीशनली, आपको बहुत प्यार किया जाता है अनकंडीशनली। और हमेशा स्पिरिट गाइड बोल रहे हैं कि आपको होल्ड करके रखा जाता है। आपकी चाहे जो भी परिस्थिति हो, स्पिरिट गाइड उस नज़र से नहीं देखते आपको। मेक योर ओन सॉन्ग, इट विल हेल्प यू। ओके, ये चैनल मैसेजेस है इसलिए मैं थोड़ा सा रुक रुक के पढ़ रही हूँ। इसका मतलब ये है ग्रुप वन कि सिंग योर ओन सॉन्ग बेसिकली, कि जैसे कभी कभी होता है ना, मैं आपको बोल रही थी ना, यहाँ पे बहुत सारी एनर्जी एब्जॉर्ब्ड है।
सोच एब्जॉर्ब्ड है। मेरी क्या मेरी क्या ऑथेंटिसिटी है, मेरी क्या सोच है, ये तो एब्जॉर्ब किया मैंने अपने परिवार से, लोगों से। मेरा क्या एक्सपीरियंसेस है पर्सनली, वो देखने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग लिटरली सिंगिंग के उसमें जाना चाह रहे हों और आपके स्पिरिट गाइड यहाँ पे मोटिवेट कर रहे हैं, आपको पुश कर रहे हैं कि यस, बनाओ अपने लिरिक्स, लिखो अपनी पोएट्री, वी आर विथ यू। और वो आपको भी मदद करेगा चैनल करने में अपने स्पिरिट गाइड को। चूज मी, और मी के बाद ब्रैकेट में लव है। एवरी डे इन द मॉर्निंग आई विल असिस्ट यू। ओके, तो ग्रुप 1 यहाँ पे बोला जा रहा है आपको कि जब भी आप सुबह उठे ना, तो 7 टाइम्स ये क्लेम कीजिए, आई एम लव, आई एम लव, आई एम लव। जितना आप ये बोलेंगे उतना ज़्यादा आपकी जो स्पिरिचुअल टीम है आपको मदद कर पाएगी, क्योंकि वो प्यार से आपकी ओर और खिंचे हुए आएगी। यहाँ पर लास्ट मैसेज एक और भी है, जब मैंने इसको टच किया मुझे एक मैसेज मिला, आप बिलोंग करते हैं यहाँ पे ग्रुप 1, यू बिलोंग हियर। मदर अर्थ गाया, आपकी स्पिरिचुअल टीम आपको बोलना चाह रही है कि मतलब आप इस धरती के पार्ट हैं और आप पूरी तरह से बिलोंग करते हैं। तो कहीं भी ये सोच लाने की कोशिश मत कीजिए कि पता नहीं मैं यहाँ पे बिलोंग करता हूँ या नहीं, ये धरती मेरी है या नहीं, ये प्लेस मेरे लिए है या नहीं। बिल्कुल, अगर आपके सोल ने चूज़ किया है ये स्पेस, ये प्लेस आपका ही है, तो यू बिलोंग हियर। ओके, तो यही मैसेजेस है ग्रुप 1 आपके लिए। आई होप इस वक्त ये मैसेजेस आपको और मोटिवेट करें, आपको कुछ ना कुछ एक गाइडेंस की तरह आपको मदद करें, और आप अपनी लाइफ में इन मैसेजेस को थोड़ा सा और इंटीग्रेट कीजिए और शामिल कीजिए और यूज़ कीजिए इन्हें। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर ग्रुप 1। अगर आपको ये रीडिंग से कुछ भी मदद मिली हो तो इस रीडिंग को लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक्स शेयर करते हैं मेरे वीडियो को, और मेरे काम को, मेरे पैशन को और भी सपोर्ट मिलता है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। और जो भी आपके पर्सनल कमेंट्स है वो भी शेयर कर दीजिए, वो मुझे मोटिवेट करता है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। आई एम सेंडिंग यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव, लाइट एंड ब्लेसिंग्स। ये बॉटम कार्ड एनर्जी थी, दिस इज देयर एग्जिस्टिंग। थैंक यू। हाय ग्रुप 2, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। आप लोगों ने इस ओरेकल डेक को चूज़ किया है, थैंक यू सो मच। तो ये ओरेकल डेक आज आपको गाइड करने वाला है। लेट अस सी ग्रुप 2 के लिए क्या मैसेजेस हैं या क्या गाइडेंस हैं। इन कार्ड्स को फिर हम थोड़ा सा क्लैरिफाई भी करेंगे टैरो के थ्रू। लेट अस सी ग्रुप 2। थैंक यू सो मच टू दिस ओरेकल डेक, थैंक यू for guiding group 2. Thank you for guiding us group. Thank you spirit, thank you divine, thank you to all the divine forces present here. Thank you, we honor your presence here. Thank you to Mother Earth Gaia. Thank you. Alright, so group 2 के लिए क्या मैसेज है जो इस वक्त ग्रुप 2 को सुनना है। थैंक यू टू द ओरेकल कार्ड्स। क्या मैसेज है जो ग्रुप 2 को देना है। थैंक यू। यहाँ पर एक एनर्जी है ग्रुप 2 जो ये बोलना चाह रही है कि थोड़ा रेस्ट भी ज़रूरी है। वो क्या सॉन्ग था, मुझे उसमें ट्यून कर, हर एक फ्रेंड ज़रूरी होता है, वैसे ही रेस्ट भी ज़रूरी होता है। ओके, तो थोड़ा सा रेस्ट को ध्यान में रखिए और फ्लो को भी इस वक्त के दौरान। ओके, थैंक यू।
ग्रुप 2 के लिए क्या मैसेज है फ्रॉम द ओरेकल? थैंक यू। ओह वाओ, ओके। ये इनफाइनाइट अबंडेंस गिर गया है तो मैं ये रखूँगी, बट ये क्या है? वॉन्डरिंग पाथ, इनफाइनाइट अबंडेंस। ग्रुप 2 के लिए और क्या मैसेज है फ्रॉम दिस ओरेकल? Group 2, thank you. Go easy, Group 2. Be easy. Yeah, better. Okay. Navigating by the stars. Gates of triumph. Rainbow blessings. Okay. अब हम इन कार्ड्स के साथ क्लैरिफिकेशन कार्ड्स निकाल लेंगे ग्रुप 2 के लिए। थैंक यू। ग्रुप 2 के लिए प्लीज़ बताइए, क्लैरिफाई कीजिए। थैंक यू। ग्रुप 2 की एनर्जी को टैरो। थैंक यू, थैंक यू। क्लैरिफाई कीजिए इन ओरेकल कार्ड्स को। थैंक यू। वॉन्डरिंग पाथ क्या बता रहा है ग्रुप 2 को? वाओ, किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके। इनफाइनाइट अबंडेंस क्या बता रहा है ग्रुप 2 को? इनफाइनाइट अबंडेंस ग्रुप 2 को क्या बता रहा है? थैंक यू। वाओ, 10 ऑफ कप्स। द फूल है जो यहाँ पे रिवर्स में आया है, मैं उसको ध्यान रखूँगी। मैं इसे सीधा कर देती हूँ अभी, बट हाँ ध्यान रखना पड़ेगा। ओके। ये कार्ड्स भी गिरे हैं, हम देख लेते हैं। डेथ एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, मेक सेंस, मेक सेंस। चलिए इसे यहाँ रखते हैं क्योंकि इनफाइनाइट अबंडेंस का है और कुछ ना कुछ उसको बोलेगा, बता रहा है वो कार्ड्स। चलिए, नेविगेटिंग बाय द स्टार्स। ओके, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। गेट्स ऑफ ट्रायम्फ यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं? गेट्स ऑफ ट्रायम्फ, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। इंटरेस्टिंग। किंग ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स दोनों हैं यहाँ पे। रेनबो ब्लेसिंग्स क्या बात कर रहे हैं? मैजिशियन। ओह माय गॉड, ब्यूटीफुल। 9 ऑफ वॉन्ड्स है जो कि रिवर्स में है बॉटम कार्ड एनर्जी में। ग्रुप 2, आप लोग यहाँ पे किसी ना किसी फील्ड में बहुत जाने जा सकते हैं। पता नहीं आप लोगों को अभी तक पता है ये या नहीं, लेकिन जिस तरफ आप मूव कर रहे हैं, यहाँ पे मुझे ट्विस्ट एंड टर्न्स बताया जा रहा है। इंटरेस्टिंग। जिस तरफ आप मूव कर रहे हैं, अगर आपको कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स मिल रहे हैं इस वक्त, ओके, अगर आपको लगता है कि मैं इस तरफ जा रहा था लेकिन सडनली कुछ हुआ और मैं मुड़ गया, मतलब मुझे रोक लिया गया, या तो मैं नहीं जा पाया, मैंने टर्न ले लिया, या कुछ भी ऐसा अगर आपको लगा है कि डायरेक्शन चेंज हुआ है, इसे डिवाइन इंटरवेंशन मानिए। तो सबसे पहला मैसेज ये है। और जिस पाथ पर आपको लाया गया है वो बहुत ब्यूटीफुल पाथ होने वाला है आगे जाके। ये पाथ आपकी बहुत मदद करेगा आपकी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में। हो सकता है आप ऑलरेडी कॉन्फिडेंट हो,
या हो सकता है नहीं हो, अपने हिसाब से मैसेज को लीजिए। अगर आप कॉन्फिडेंट भी हैं, तब भी एक सेंस ऑफ प्राइड मूवमेंट मैं देख रही हूँ आप लोगों के लिए। जैसे कॉन्फिडेंट तो था कि ये मेरा पाथ है, या मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ, या जो भी आपका आर्ट है, जो भी आपका काम है, उसमें बहुत कॉन्फिडेंट था मैं और हूँ भी। लेकिन यहाँ पे कॉन्फिडेंस के साथ जो ऐड हो रहा है वो सेंस ऑफ प्राइड है। एक प्राइड मोमेंट है आप लोगों के लिए। बोलते नहीं है कि एक गर्व महसूस हुआ यार, मैं ये जो काम कर रहा हूँ या जिस डायरेक्शन में मैं जा रहा हूँ, ये लिटरली बहुत ब्यूटीफुल है। ग्रुप टू। और इवन इफ यू आर, अगर आप अकेले भी हैं उस राह पे ना, आप सपोर्टेड हैं अपने स्पिरिचुअल टीम के द्वारा, तो अपने आप को अकेला मत मानिएगा उस पाथ पे। जस्ट एन्जॉय द जर्नी। तो अगर यहाँ पे कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स आए हैं, कुछ ऐसे मोमेंट्स आए हैं जिसमें आपको लगा अरे ये क्या हुआ, मैं तो सही डायरेक्शन में जा रहा था, ये कहाँ मुड़ गया, ना ना ना, अभी सही डायरेक्शन पे आए हैं आप। वो डिवाइन इंटरवेंशन था, क्लियरली ऐसा बोला गया मुझे, तो आप लोगों को कन्वे करना इम्पॉर्टेंट था। एन्जॉय कीजिए अपनी जर्नी पे, क्योंकि दैट इज़ इनफाइनाइट अबंडेंस। क्योंकि आप जिस तरफ जा रहे हैं वो इनफाइनाइट अबंडेंस है। क्योंकि ये कार्ड रिवर्स में था फूल का, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत बार ये कोशिश की होगी ग्रुप टू, जहाँ पे मैं इन कार्ड्स पे आती हूँ। ये 5 ऑफ पेंटिकल्स जो मैंने बोला था कि इसके साथ आया था, और डेथ, जहाँ पर आप लोगों ने बहुत बार कोशिश की होगी कि मैं अबंडेंट कॉन्शियसनेस में आऊँ। ये अबंडेंस बस वेल्थ को लेकर नहीं है, एक एहसास है जो आपको फुल रखता है। मतलब एक एहसास वर्दिनेस का, एक एहसास कि मैं वर्दी हूँ, मैं डिज़र्व करता हूँ एक अच्छी लाइफ, चाहे वो किसी भी कॉन्टेक्स्ट में हो, किसी भी एरिया में हो, मैं डिज़र्विंग हूँ। बहुत बार ऐसा लग रहा है कि आपने ये जर्नी शुरू की होगी, कहीं ना कहीं ऐसा ठानी हो, मतलब एक होता नहीं है, ठाना होगा कि करूँगा मैं ये अबंडेंट कॉन्शियसनेस। हो सकता है आपने अफर्मेशंस फॉलो किए हो सकता है आपने कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी भी अपनाई हो, जहाँ पर आपने कोशिश की हो कि नहीं मैं अबंडेंट कॉन्शियसनेस में ये करूँगा, और फिर से आपको लगा कि यार मैं वापस से वो लैक कॉन्शियसनेस में आ गया, मैं वापस से आ गया यहाँ पे। याद है स्टार्टिंग में जो ट्विस्ट एंड टर्न्स बताया गया था, वो इसलिए था ग्रुप टू कि, आई होप मैं ग्रुप टू ही बोल रही हूँ, अगर मैंने 1 बोला हो तो आई एम सो सॉरी, लेकिन ये ग्रुप टू के लिए मैसेज है। हो सकता है ऐसा बोला जा रहा है कि उसका ना पूरी तरह से खात्मा नहीं हुआ था। भले ही आपने अफर्मेशन बोला, आपने स्ट्रैटेजीज लगाई अबंडेंस को चैनल करने के लिए, लेकिन ना एक पूरी तरह से वो कमी या अभाव से ना वो निकला नहीं था। मतलब पूरी तरह से उसका खात्मा नहीं हुआ था, वो रह गया था। ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से खात्मा हो जाता है जो अबंडेंट कॉन्शियसनेस में होता है कि लाख कभी आएगा ही नहीं, नहीं, एक एनर्जी बेसिकली, मतलब अंदर फिर भी रहती थी। भले ही कुछ ना कुछ फॉलो किया हमने, लेकिन फिर भी एक एनर्जी थी जो बोलते रहती थी पता नहीं मैं डिज़र्व करता हूँ या नहीं। ओके, तो इसीलिए वो जर्नी ना, यहाँ पे आपको बोला था जो ट्विस्ट एंड टर्न, वो रुक गई थी। मतलब वो कंप्लीट नहीं हो पाई, या फिर वो आगे आप उस सफ़र में बढ़ नहीं पाए जो अबंडेंट कॉन्शियसनेस के सफ़र में था। लेकिन अब ये फिर से शुरू होगी। ओके, अब ये फिर से शुरू होगी, लेकिन इस बार मैं जो बोल रही थी ना यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन, इस बार आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। दिस इज़ द वेरी, मैं क्या बोलूँ, गुड पार्ट ऑफ इट। मतलब इस बार ये नहीं है कि मुझे ये अफर्मेशन, आप बोलिए, अफर्मेशन बोलिए, फीलिंग लाइए, थिंकिंग लाइए, ये सब काम करते हैं, लेकिन क्योंकि ये डिवाइन इंटरवेंशन है, इसमें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है
कि अभी आपके जहन से अल्टीमेटली जा रही है, फाइनली जा रही है। और क्योंकि ये डिवाइन इंटरवेंशन है, ये थोड़ा सा ईजी बन रहा है अब। पहले डिफ़िकल्ट होता था, पहले वापस से ऐसा लगता था वापस से आ गया मैं वहीं जहाँ से शुरुआत की थी। और इसीलिए फूल यहाँ पे रिवर्स में था, क्योंकि वो जर्नी शुरू ही नहीं हो पा रही थी। मत घबराइए ग्रुप 2, क्योंकि अब अबंडेंस इज पोरिंग इनटू योर लाइफ। आप चाहे बिलीव करें या ना करें, अब डिवाइन इंटरवेंशन है। एंड अब आप इसमें और भी कॉन्फिडेंट होंगे, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ नज़र भी आएगा, दिखलाया जाएगा कि मैं डिज़र्विंग हूँ। मैंने आपको स्टार्टिंग में कुछ बोला था ना, प्राइड मोमेंट। ओ यस, कि यहाँ पे प्राइड ऐड हो गया है। वाह, इंटरेस्टिंग कैसे ये वर्क करता है ना। यहाँ पे एक प्राइड मोमेंट आप लोगों के लिए आएगा ग्रुप 2। जैसे बोलते नहीं कि उम्मीद नहीं थी कि अरे ऐसा होगा क्या, उम्मीद नहीं थी कि इतने अप्रिसिएशन मिलेगा या इतना मतलब मेरे काम को इतना सराहा जाएगा, या काम नहीं तो ऐसे ही मुझे, लेकिन वो हो रहा है ना। या फिर आउटसाइड वर्ल्ड में ही आपको दिख रहा है, कुछ चीज़ें होती हुई दिखने लगेंगी ना, तो ये आपका एक जो प्राइड मोमेंट आ जाएगा ना कि ये होता है, दैट मीन्स अब ये शुरू हो गया है। एंड देन ये जर्नी शुरू हो जाएगी फिर से। इसका मतलब ये नहीं कि आपको प्राइड मोमेंट के तक वेट करना है। इट हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड, जर्नी ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। इट्स जस्ट दैट आप वापस आ जा रहे थे वापस। तो वो शुरू जब हो गई ना, जैसे बोलते नहीं कि वेल्थ दिख गया, अकाउंट में ज़्यादा पैसे दिख गए, बहुत टाइम से रिलेशनशिप का वेट कर रहा था, एक अच्छा रिलेशनशिप मिल गया, एक अच्छे से मतलब चांस मिल गया, अपॉर्चुनिटी मिल गई जॉब में, करियर में। इसमें ऐसा लगा कि यार उम्मीद को बोलते नहीं कि एक कॉन्फिडेंस आ गया अपने भीतर कि ये मेरे साथ भी होगा और ये मेरे साथ भी हो सकता है। क्या? अबंडेंस, मिरेकल्स। ओके, तो ये वैसी एनर्जी है ग्रुप 2। तो यहाँ पर ये जो ओरेकल आपने चूज़ किया है, ये आपको ये मैसेज दे रहा है कि भाई साहब आपकी जर्नी शुरू हो गई है। ओके, ये जर्नी है अबंडेंस की ओर, ये जर्नी है सक्सेस की ओर। क्वीन एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स कमिंग टुगेदर, ये है मैग्नेट्स, ये तो मैग्नेट है और ये लीडर है भाई। तो सक्सेस किसके हाथ में होगी? एक लीडर और एक मैग्नेट के हाथ में। ओके, यू मतलब फाइनली इट्स लाइक सक्सेस इज योर्स ग्रुप 2। सक्सेस इज एक्सपैंडिंग इन योर लाइफ। ऐसा भी हुआ होगा आपके साथ पहले कि थोड़ा सा सक्सेस दिखा फिर वापस आ गए, लेकिन अब ये एक्सपैंड होगा। मतलब अब ये आप एक्सपेंसिव एनर्जी में देखेंगे, क्योंकि इसका खात्मा है डेथ ऑफ लिटरली लैक। मैं बोल रही था ये मैसेज यहाँ पर आना विद द इनफाइनाइट अबंडेंस कार्ड, दैट्स अमेजिंग। कन्फर्मेशन दे दिया है टैरो ने। कैसे ये सपोर्ट करते हैं ना, ग्रुप 1 में भी ऐसे ही कुछ हुआ था जहाँ पर आया था, कैसे सपोर्ट करते हैं टैरो और ओरेकल एक दूसरे को, कैसे क्लैरिफाई करते हैं इतने ब्यूटिफुली। फॉलो योर ब्लिस ग्रुप 2, फॉलो योर ब्लिस। Blessings, success, abundance. Oh my God, this is huge. Magician, Fool, 10 of Cups. आप टैरो में भी देख रहे हैं क्या क्या कहा है, और ये तो क्लैरिफिकेशन के लिए डेथ बोल रहा था। नाउ ये स्टार की एनर्जी दे रहा है विद दिस 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। इट्स लाइक हीलिंग ग्रुप 2, हीलिंग। इस फाइनली कुछ साइकिल्स को क्लोज करना और बिलीव करना फिर से स्टार्स पे, यानी ईश्वर पे, अपनी लाइफ पे एक फिर से बिलीफ जगाना। और यही बोल रहा है ये ओरेकल जिसे आपने चूज़ किया है कि अपने ब्लिस और ब्लेसिंग्स को ही फॉलो कीजिए, क्योंकि इस
वक्त ऐसी एनर्जी है, देयर इज़ नो टर्निंग बैक, देयर इज़ नो रिटर्न। ग्रुप 2, देयर इज़ नो रिटर्न। विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम कार्ड एनर्जी रिवर्स में, आप बताइए कितने कार्ड्स यहाँ पे रिवर्स में थे? एक फूल, यही था। यहाँ पर अगर आप कार्ड्स देखेंगे ना, आप देखिए ये कार्ड्स सब मतलब अपराइट है। बॉटम कार्ड विद दिस इन रिवर्स यही बता रहा है कि स्ट्रगल्स अब नहीं है ग्रुप 2, इन द सेंस वैसे स्ट्रगल्स मैं बोल रही हूँ, स्ट्रगल्स लाइफ में चलते रहते हैं लोगों के बट दिस इज लाइक फाइटिंग, ऑलवेज फाइटिंग, इसीलिए तो फॉलो योर ब्लिस, देयर इज नो रिटर्निंग। ग्रुप 2 अब रिटर्न नहीं करना है। कहाँ? उसी फाइट में मुझे तो मेहनत करनी पड़ेगी अपने लाइफ को अच्छे, ये जो लाख था दिमाग में, मुझे तो मेहनत करनी पड़ेगी यार, पता नहीं औरों को करनी पड़ेगी या नहीं, पर मुझे तो अबंडेंस को देखने के लिए ना बहुत मेहनत करनी। मेहनत सब करते हैं, मेहनत लगती है, ऐसा नहीं है कि बिना मेहनत का हो जाता है, लेकिन ये दिमाग में कंटिन्यूसली चलना, ऐसा लगता है कि हम लाइफ को फिर ईजिली नहीं ले पाते। लाइफ को फिर हम आसान, बोलते नहीं कि आँखों से नहीं देख पाते, उस नज़रों से नहीं देख पाते कि ईजी भी हो सकती है लाइफ। और ये स्टार्स आपको यही करने बोल रहा है कि फाइनली यू आर हीलिंग दिस, और इस हीलिंग से एक ट्रस्ट है लाइफ के ऊपर, एक भरोसा है कि अब जो ये नई लाइफ है, ये नई ज़िंदगी है, इसमें ब्लेसिंग्स हैं इन स्टोर मेरे लिए, और अब स्ट्रगल्स वैसे नहीं हैं। दिस इज लाइक लिटरली ये जो 5 ऑफ पेंटिकल्स जो ऊर्जा दे रहा है, क्राइंग बिहाइंड द शट डोर्स, दरवाजे के पीछे, कि किसी को पता ना लगे, भनक ना लगे कि कुछ चल रहा है भीतर। इसका खात्मा है ग्रुप 2, डोंट वरी, इसका आप खात्मा है। बस बिलीव कीजिए कि जो अब जो लाइफ आने वाली है ना आपके लिए, ये ओरेकल जो आपने चूज़ किया है, आपको यही मैसेज दे रहा है कि अब ब्लिसफुल है जर्नी, अब ब्लेसिंग्स है लाइफ में, और सक्सेस और एक्सपैंड कर रही है आपके लाइफ में। आप एक मैग्नेट बन रहे हैं, आप एक लीडर बन रहे हैं। आपका जो भी रोल हो, चाहे आप एक हाउसवाइफ हो, चाहे आप कोई बिजनेस ओनर हो, या आप किसी भी जॉब में हो, या फिर कोई आपका कोई आर्ट हो, आर्टिस्टिक पैशन हो, किसी भी फील्ड में आप एक लीडर के तौर पे जाने जाएंगे और बन रहे हैं। एंड इट द जर्नी हैज़ स्टार्टेड, और इसीलिए बोला जा रहा है नाउ एन्जॉय द जर्नी। ऐसा क्लेम कीजिए कि माई जर्नी हैज़ स्टार्टेड, द ब्यूटिफुल जर्नी जो बहुत ब्यूटिफुल है, जिसमें सक्सेस मेरी एक्सपैंड हो रही है। ये लिख लीजिए, अपनी एक स्टोरी बनाइए, ये जो आपके लाइफ में आप जिएंगे भी। ये बस एक कहानी बन के नहीं रहेगी, इसे आप देखेंगे और इसे जिएंगे। ये वो कहानी है, ओके, जहाँ पर सक्सेस एक्सपैंड हो रही हैं, और जहाँ पर पावरफुल ब्लेसिंग्स है मेरे लिए, जहाँ पर मैं क्रिएट कर रहा हूँ अपने लिए ब्लेसिंग्स। कैसे? जस्ट बाई फॉलोइंग माई ब्लेस, फॉलोइंग द ब्लेसिंग्स दैट आई हैव। जो ब्लेसिंग्स मेरे पास हैं उनको फॉलो करके मैं और ब्लेसिंग्स अपने लाइफ में इनवाइट कर रहा हूँ, और मैं क्रिएट कर रहा हूँ अपने लाइफ को। अट्रैक्शन, मैग्नेट एंड क्रिएशन कि आप इस वक्त लीडर बने हुए हैं, ओके। वेरी ब्यूटीफुल कार्ड्स ग्रुप 2, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं आपके लिए। ब्लिस को फॉलो कीजिए। अब बस पीछे मुड़ कर नहीं देखना है। इट्स जस्ट दैट अब एक नई जर्नी है, मत देखिए पीछे मुड़कर, क्योंकि अब वो चला गया है। इन द सेंस जो भी स्ट्रगल्स थे, डिफ़िकल्ट, बहुत डिफ़िकल्ट वाले, टावर मोमेंट्स टाइप, डेंजरस टाइप, बहुत जिसमें पेन और हर्ट हुआ हो, वो साइकिल क्लोज कर गया है, क्लोजर है। और इसीलिए ब्लेसिंग्स, ब्लिस को फॉलो करने के लिए बोला जा रहा है, और ट्रस्ट करने बोला जा रहा है और लाइफ में, क्योंकि अब आप
क्रिएट करने वाले हैं अपनी लाइफ को, मैं आपको बोलूँगी लिखने, क्योंकि आपके इसमें स्टोरी और मैंने ये सब टर्म यूज़ किया जो आप जिएंगे, ये लिखिए ग्रुप 2, लिखिए। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोग अच्छे ऑथर्स बन सकते हैं यहाँ पर, शेयर कर सकते हैं अपनी स्टोरीज़ को, लोगों के साथ बांट सकते हैं। इस तरह की भी आप अबंडेंस को एक्सपीरियंस कर सकते हैं ग्रुप 2, इस तरह से भी, जहाँ पर आपको एक प्लेटफॉर्म दिया जाए अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए, अपना एक काम को शेयर करने के लिए, चाहे आपका जो भी काम हो। मुझे इसमें ना कुछ वोकेशनल स्टडीज़ की वाइब आ रही है, फार्मिंग, एग्रीकल्चर, इसकी भी कुछ वाइब है यहाँ पे। पता नहीं, कुछ लोग हो सकता है इंटरेस्टेड हो इसमें, तो आप इनिशिएटिव लीजिए उस फील्ड में। जो लोग इसमें जाना चाहते हैं, कुछ वोकेशनल कोर्सेज लेना चाहते हैं या सिखाना चाहते हैं, या फिर एग्रीकल्चर फील्ड में कुछ करना चाहते हैं, गांव में, विलेज एरिया में अगर आप कुछ शुरू करना चाहते हैं, अगर कुछ लोगों का इंटरेस्ट है, लिटरली वहाँ पे आप, वो बहुत फ्रूटफुल होगा, मुझे ऐसा बताया जा रहा है। तो अगर आपको कुछ ऐसा ड्रीम है करने के, आप लिटरली उस पाथ पे हैं, आगे बढ़ते जाइए। लास्ट मैसेजेस, ये पर्सनल मैसेजेस हैं, आपके गाइड्स की तरफ से होंगे ये। लेट अस सी ग्रुप 2 के स्पिरिचुअल टीम क्या मैसेज देना चाहती है ग्रुप 2 को। थैंक यू। चैंट ओम 5 times इन अ डे, मॉर्निंग और इवनिंग। ओके, सो ग्रुप 2 आपको बोला जा रहा है 5 बारी ओम चैंटिंग कीजिए। ओम जो साउंड है आपका, वाओ, सबसे पहला मैसेज है ये, तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है ये। मुझे ऐसा भी लगता है ना, आपके थ्रोट चक्रा को थोड़ा सा और भी ओपन करने में मदद करेगी ये चैंटिंग, और इससे आपका जो एक्सप्रेशन था ना, मैं बोलती अपनी स्टोरी को शेयर करना और ये सब और भी ज़्यादा पावरफुल बनेगा। 5 बारी मतलब मिनिमम आप आगे करना चाहते हैं कीजिए, मॉर्निंग या इवनिंग या दोनों टाइम कर लीजिए, अच्छा रहेगा। ये आपके थ्रोट चक्रा को एक्सपैंड करेगा। लव एंड लेट योर सेल्फ बी लव्ड। ग्रुप 2 आपको बोला जा रहा है, एक ये भी है आपको ना ग्रुप 2, यहाँ पे मैं ये भी बोलूँगी कि क्योंकि कहीं ना कहीं आपके लिए में ना शेयरिंग आ रहा है बहुत ज़्यादा, तो जैसे मैं स्टोरीज़ को शेयर करने बोल रही थी, अगर आपको लगता है ना कि आपके पास कोई खुशी है जो आप शेयर करना चाहते हैं, कोई मतलब इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ हैं, खुशी है, बस एक मतलब एक जॉय के वाइब में हैं आप, प्लीज़ औरों के साथ ना शेयर कीजिए। वो एनर्जी बहुत फैलेगी। यहाँ पे मैग्नेट का वो भी मुझे लग रहा था। आपके आपके कोई कुछ बहुत मोटिवेशन मिल रहा है आपको, या मज़ा आ रहा है इस वक्त, कोई भी एनर्जी जो बहुत पॉजिटिव हो, जिसमें भी आप हैं, शेयर कीजिए, वो दुगनी होगी, मल्टीप्लाई होगी। आपके लास्ट रीडिंग में भी अगर आप ग्रुप 2 चूज़ करते हैं, ऐसा कुछ था कि मल्टीप्लाई हो रही है एनर्जी। ये आपके स्पिरिट गाइड की तरफ से मैसेज है, हु एम आई अकॉर्डिंग टू यू। व्हेन यू रिसीव द आंसर, योर क्वेश्चन may lead you to me. ग्रुप 2 आपके स्पिरिट गाइड पूछ रहे हैं आपसे कि आपके अकॉर्डिंग आपके स्पिरिट गाइड कौन है। आप जहाँ ये क्वेश्चन करेंगे तो आप कहीं ना कहीं उन तक पहुँच भी सकते हैं। जैसे कभी कभी पता नहीं कि मेरे स्पिरिट गाइड ये तो नहीं है, मेरे स्पिरिट गाइड वो तो नहीं है। अगर ऐसा कुछ आता है ना ख्याल दिमाग में, ये कोई एनिमल स्पिरिट भी हो सकते हैं, एंसेस्टर्स स्पिरिट हो सकते हैं, या डिवाइन लिटरली किसी भी फॉर्म में, मतलब, तो प्लीज़ गो अहेड और क्वेश्चन कीजिए, क्योंकि आप लिटरली उनके और क्लोज आएंगे। However dark your situation is, I never leave you.
ये आपको मैंने बोला था ना, आप अकेले नहीं हैं, चाहे आपको लगेगा कि आप अकेले हैं। जितनी भी डार्क सिचुएशन आ गई ग्रुप 2, जितनी भी ऐसी परिस्थिति आ गई जो बहुत तकलीफ़दायक है, कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ते। इनफैक्ट वहाँ पर और भी क्लोज आ जाते हैं आपके स्पिरिट गाइड। कभी भी आपको छोड़ते नहीं हैं अकेला। ये तो ग्रुप 1 के लिए भी आया था। मेक योर ओन सॉन्ग, इट विल हेल्प यू। मुझे सॉन्ग से ज़्यादा आपके लिए स्टोरी लग रहा है, लेकिन जो मतलब सिंगिंग में हो या ऐसा कुछ सॉन्ग बनाना चाहते हैं, लिरिक्स कुछ लिखना चाहते हैं, प्लीज़ गो अहेड। आपके पैशन को बहुत सराहा जाएगा और आपको भी मज़ा आएगा। साथ साथ यहाँ पर अपनी स्टोरी बनाइए और वो कहानी को जीने का भी मौका ये ज़िंदगी आपको देगी। ओके, यही मैसेजेस हैं ग्रुप 2 आपके ओरेकल की तरफ से। आई होप ये रीडिंग ने आपको कुछ होप दिया हो। आई होप इस रीडिंग ने आपको थोड़ी क्लैरिटी दी हो और इस वक्त के लिए ये मैसेजेस ने आपको सर्व किया हो। अगर इनमें से कोई कुछ भी आपको लगता है कि सही है, आपके लिए रेजोनेट करती है आपसे, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक्स इस वीडियो को शेयर करवाते हैं और आपके कमेंट्स मुझे मोटिवेट करते हैं। थैंक यू सो मच for coming here. I'm sending you lots and lots of love, light and blessings. Thank you. Hi group 3, thank you so much for being here. तो आप लोगों ने इस डेक को चूज़ किया है और ये डेक है एनिमल स्पिरिट गाइड की। ओके, तो आई गेस इस वक्त एनिमल स्पिरिट गाइड्स की तरफ से आपको बहुत सारे मैसेजेस मिल रहे हों, या जस्ट वो आपको मैसेज देना चाह रहे हो और गाइड करना चाह रहे हो इस रीडिंग के थ्रू। सो लेट अस सी। थैंक यू so much to all the animal spirit guides present here. Thank you. Thank you to this oracle deck. Thank you. Thank you group 3 for being here. Let us see group 3 को animal spirit guide क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो इन मैसेजेस को निकाल के हम एक एक थोड़े क्लैरिफिकेशन कार्ड भी लेंगे टैरो से। लेट अस सी ग्रुप 3 को ये डेक के थ्रू क्या मैसेज है ग्रुप 3 को। थैंक यू। ग्रुप 3, थैंक यू। क्या मैसेज है एनिमल स्पिरिट गाइड्स फॉर ग्रुप 3। थैंक यू। देख रही हूँ मैं कितने सारे कार्ड्स हैं। मैं फिर से लेना चाहूँगी, पता नहीं मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि सारे नहीं हैं। ग्रुप 3 के लिए क्या मैसेज है एनिमल स्पिरिट गाइड का। डियर स्पिरिट ने कॉल किया था लेकिन ओके। हमारे पास है वुल्फ स्पिरिट, starfish spirit, lizard spirit, ग्रुप 3 को और कौन से एनिमल गाइड्स मैसेज देना चाहते हैं ग्रुप 3 को। थैंक यू सो मच फॉर योर गाइडेंस। हमारे पास है बीटल स्पिरिट। एक कार्ड और ले लेते हैं। ओह, 2 आ गए। हमारे पास है एंटीलोप स्पिरिट और बैजर स्पिरिट। ओके, अब हम टैरो कार्ड से क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू टू द टैरो कार्ड्स। प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए इन ओरेकल कार्ड्स को ग्रुप 3 के लिए। थैंक यू। थैंक यू। ग्रुप 3 के लिए क्लैरिफाई कीजिए इन ओरेकल कार्ड्स को। थैंक यू। ग्रुप 3, थैंक यू।
वोल्फ स्पिरिट का क्या मैसेज है, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। वोल्फ स्पिरिट प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए अपने मैसेज को। हमारे पास है 3 ऑफ कप्स और 9 ऑफ वॉन्ड्स। स्टारफिश स्पिरिट प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए अपने मैसेज को। हमारे पास है एस ऑफ वॉन्ड्स विथ टेम्परेंस। लिजर्ड स्पिरिट प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए अपने मैसेज को। लिजर्ड स्पिरिट, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। ओके, पेज ऑफ कप्स एंड जस्टिस। बीटल स्पिरिट, मैसेज को क्लैरिफाई कीजिए अपने। थैंक यू बीटल स्पिरिट, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए अपने मैसेज को। थैंक यू। एस ऑफ कप्स, ओके। एंटेलोप स्पिरिट, क्लैरिफाई कीजिए अपने मैसेज को। थैंक यू। वाओ, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड द टावर। वाओ, टावर इस वक्त लग रहा है बहुत कलेक्टिव वे में है। बैजर स्पिरिट, क्लैरिफाई कीजिए अपने मैसेज को। 5 ऑफ कप्स जो कि रिवर्स में है, मैं एक कार्ड और लूँगी। बैजर स्पिरिट, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए अपने मैसेज को। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। एम्प्रेस, ब्यूटिफुल। बॉटम कार्ड एनर्जी पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की है। ओके, काफ़ी कुछ सीखा जा रहा है ग्रुप 3 यहाँ पे। But let us start. ग्रुप 3, वोल्फ स्पिरिट जो यहाँ पे मैसेज देने आए हैं वो ये है कि आपने ना अपनी ज़िंदगी में लोगों को बहुत बखूबी से जाना है और समझा है। इन द सेंस इट्स काइंड ऑफ आपने लाइफ में स्ट्रगल भी किया है लोगों को लेकर। स्पेशली ये रिलेशनशिप्स में हो सकता है, फैमिली, फ्रेंड्स, कोलीग्स, पार्टनर्स, किसी भी रिश्तों में आपने बहुत कुछ सीखा है। अब ये जो आपने सीखा है ना, अब टाइम आ गया है इस सीख को, जो मैं आपको पहले भी बोल रही थी कि पेज ऑफ स्वॉर्ड्स जो यहाँ पे बॉटम कार्ड एनर्जी वो यही बतला रही है कि आपने सीख तो लिया अपने एक्सपीरियंसेस द्वारा, अपने रिलेशनशिप्स द्वारा। अब टाइम है कि जो आपने सीखा है अब इसे यूज़ कीजिए। ओके, अब इसे यूज़ करने का टाइम है ग्रुप 3। तो अब नहीं टालना हमें कि नहीं अभी तक तो हम सीख रहे हैं। इट्स लाइक द स्टूडेंट बिकम्स द टीचर हियर। अब स्टूडेंट बना है टीचर। ओके, तो अब टाइम है कि जो आपको दिखलाया गया है आपके रिलेशनशिप में, जो आपने लोगों को जिस तरह से समझा है, जाना है, पहचाना है, कैसे कंपैशन शो करते हैं आपने सीखा है, कैसे पेशेंस, सब्र दिखाते हैं लोगों के साथ आपने सीखा है, कैसे लोगों को समझा जाता है। ये एम्पैथी के फॉर्म में हो सकता है, ये अंडरस्टैंडिंग के फॉर्म में हो सकता है। इसकी आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिली है और ये वो स्पिरिट बोल रहे हैं कि अब इसे अप्लाई कीजिए। अब ऐसा नहीं कि आप उसी फेज में रहिए कि नहीं अभी तक तो मैं सीख ही रहा हूँ। ओके, अब आप सीख चुके हैं और अब टाइम है कि इसे बाहर अपने लाइफ में अप्लाई करने का। तो अगर आप अभी भी बहुत बाउंड्रीज़ में जी रहे हैं, अभी भी बहुत अकेलेपन में जी रहे हैं, नहीं, बाहर निकलिए ग्रुप 3। अब टाइम आ गया है कि हम इसे अप्लाई करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें, ताकि दूसरे भी हमारे एक्सपीरियंसेस से कुछ सीखें। स्टारफिश स्पिरिट आपको ये बोलना चाह रहे हैं ग्रुप 3 कि अपने लिए ना इस वक्त
इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटीज़ और पॉसिबिलिटीज़ को ओपन रहने दीजिए। जैसे ओपन रखिए खुद को, क्योंकि अभी भी ये 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी अगर है यहाँ पर, मतलब अभी भी आप स्ट्रगल कर रहे हैं लोगों के साथ, लेकिन आप ये नहीं समझ रहे हैं कि आपने लोगों को जाना भी है उनके मतलब इतने सारे एक्सपीरियंसेस के थ्रू। अब आपको समझ में आया है कि आपकी कहाँ गलती थी, लोगों की कहाँ गलती थी। अब कैसे इसे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है, कैसे समझौता किया जा सकता है, कैसे कंपैशन होल्ड किया जा सकता है और लाइफ में मूव किया जा सकता है आगे, rather than अभी भी स्ट्रगल करना। और अब टाइम है कि खुद को ओपन रखिए अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ की तरफ, क्योंकि ये स्टारफिश स्पिरिट आपको ये बोलना चाह रहे हैं कि लिमिटेड थिंकिंग से खुद को थोड़ा सा बाहर निकालने की कोशिश कीजिए और देखिए कि क्या मैं यहाँ पर अपनी सोच को एक्सपैंड कर सकता हूँ, क्योंकि ये टेम्परेंस से दिस एंड दैट बोथ आर ट्रू, लाइट एंड डार्क। जहाँ पे फायर है वाटर भी है, अंधेरा है तो उजाला भी है। यानी अगर आप एक पर्सपेक्टिव होल्ड करते हैं तो उसका ऑपोजिट पर्सपेक्टिव भी एग्जिस्ट करता है इस यूनिवर्स में। सिंपल। अगर आप पॉजिटिव सोच कर बैठे हैं किसी चीज़ को लेकर तो उसका नेगेटिव पर्सपेक्टिव भी एग्जिस्ट करता है, और अगर आप नेगेटिव पर्सपेक्टिव होल्ड करके बैठे हैं तो उसका पॉजिटिव भी एग्जिस्ट करता है। दिस एंड दैट बोथ आर ट्रू एंड बोथ एग्जिस्ट एट द सेम टाइम। आप शायद देख नहीं पा रहे हैं उसे, लेकिन एग्जिस्ट तो करता है ना। तो अगर आप अंधेरे में हैं तो उजाला भी एग्जिस्ट करता है। नाइट एंड डे, इसकी पूरी पूरी प्रूफ है हमारे पास। इसे तो आप प्रैक्टिकली देख सकते हैं ना, महसूस कर सकते हैं ना, दिन को, सूरज को और चांद को। सिंपल। और इसी पॉसिबिलिटी के लिए ओपन रखिए खुद को कि जहाँ पर मैं इस लिमिटेड थॉट में एग्जिस्ट करता हूँ, वहाँ पे उसके दूसरी तरफ भी मैं झांक सकता हूँ कि उसके दूसरी तरफ भी पॉसिबिलिटी है। हो सकता है ये ट्रू हो जो मैं सोच रहा हूँ, लेकिन कुछ और भी ट्रू हो सकता है। और इसी पॉसिबिलिटी की तरफ आप जितना ओपन रहिएगा उतने ही आप एक्सपैंड कीजिएगा। ग्रुप 3 पेज ऑफ सोर्ड्स बॉटम कार्ड एनर्जी आपको इसी एक्सपेंशन में ले जाना चाह रही है। ये एनिमल स्पिरिट गाइड्स आपको इसी एक्सपेंशन का एक मैसेज दे रहे हैं कि आप सीख कर आगे बढ़ रहे हैं। और इस वक्त भी आप ऐसे ही सीख रहे हैं कि अपने माइंड को और कैसे खोला जाए और पॉसिबिलिटीज़ कैसे देखी जाए। ओके। और वो देखने की भी कोशिश कीजिए। दूसरों के नज़रिए को भी थोड़ा सा एक्सेप्ट कीजिए। मैं इसके विचार को मैं नहीं सुन सकता, मैं इसके विचार को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, आप मत स्वीकारिए, लेकिन सुन तो लीजिए, क्योंकि इसी तरह हम अपने आप को और ओपन रखते हैं, ओपन करते हैं अलग अलग चीज़ों को देखने के लिए, अलग अलग पहलू से। और यही गाइडेंस इस वक्त आपको मिल रही है। नाउ दिस लिजर्ड स्पिरिट, ये लिटरली बोल रहे हैं जो आप चाहते हैं ना, जस्टिस, लिटरली सब लोग चाहते हैं कि जो मैं एनर्जी दूं वो वापस मिले। ये ध्यान रखिएगा, ये जो मैंने बोला है, जो मैं एनर्जी दूं, तो अगर आप नेगेटिव देते हैं तो वो भी वापस मिलती हैं, आप चाहें या ना चाहें, राइट। और आप अगर पॉजिटिव देते हैं तब भी पॉजिटिव मिलती है, आप चाहें या ना चाहें, या आप एक्सपेक्ट करें या ना करें। तो अगर आपको जस्टिस चाहिए ग्रुप 3, अगर आपको चाहिए कि मेरी लाइफ थोड़ी बैलेंस में आए, जितना मैं दे रहा हूँ वो रिसीव भी करूँ, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा ना वो ड्रीम करना पड़ेगा कि जस्टिस एग्जिस्ट करता है।
वही सोच की जो मैं बात कर रही हूँ। आपको वो ड्रीम करना पड़ेगा कि पॉसिबिलिटीज़ है कि मैं जितनी एनर्जी दूँ मुझे रिसीव भी हो, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे सेल्फ वर्थ से रिलेटेड कोई इशू हो सकता है जो आपको रोक रहा है, जो आपको लग रहा है कि नहीं मुझे बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा और लोग शायद कम दें। क्यों? वो बैलेंस थोड़ी होता है। तो बैलेंस में बिलीव करना शुरू कीजिए, जस्टिस में बिलीव करना शुरू कीजिए कि ये नेचर ऐसे ही काम करती है, और वो ड्रीम कीजिए जो आप चाहते हैं, जो आप नहीं चाहते नहीं, जो आप चाहते हैं। जिस तरह की ऊर्जा आप चाहते हैं उसी तरह से दीजिए, जिस तरह की ऊर्जा आप चाहते हैं उसी को ड्रीम कीजिए, अपने लाइफ में और भी पैदा कीजिए, और मैजिक आपके थ्रू काम करेगी, जो कि बीटल स्पिरिट भी बोलना चाह रहे हैं और ये एस ऑफ कप्स की ऊर्जा भी बोलना चाह रही है। जैसे हम बोलते नहीं है कि अगर हम खुद को प्यार देते हैं ना तो वो दिखता है, लाइक आपने देखा होगा कि कुछ लोग, मैं सेल्फ ऑब्सेशन की बात नहीं कर रही, सेल्फ ऑब्सेशन इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट एंड लव इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। मतलब एक रिस्पेक्ट होता है खुद के लिए, एक वर्दनेस होती है, एक समझ आती है कि मैं अभी इस वक्त मुझे रेस्ट की ज़रूरत है, अभी इस वक्त मैं काम कर सकता हूँ, और खुद के बारे में और सेल्फ अवेयरनेस होती है, जानकारी होती है, और इसके थ्रू हम रेस्पेक्ट देना सीखते हैं खुद को। क्योंकि जब हम अवेयर हैं ना, जैसे अगर समझिए आप अपने बच्चे के बारे में अवेयर हैं, एक एग्जांपल दे रही हूँ कि इसको इस फूड से एलर्जी है, ये नहीं खा सकता ये क्योंकि इसे एलर्जी है। आपको पता है, कैसे पता है आपको? आपने एक्सपीरियंस किया है, देखा है उसे कि उस एलर्जी का रिएक्शन हुआ है उसे, यानी आप इससे अवेयरनेस में हैं। वैसे ही खुद के प्रति अवेयरनेस, मैं एलर्जी की ही बात नहीं कर रही, ये किसी भी फॉर्म में, कि मैं शायद इस सिचुएशन में एडजस्ट नहीं कर पाऊँ या नहीं कर पा सकता, या इस वक्त मैं अपने काम को नहीं दे पा सकता क्योंकि अभी मेरी बॉडी रेस्ट मांग रही है। इस तरह ना हम रिस्पेक्ट शो करते हैं खुद को, इस तरह हम शो करते हैं और एक एनर्जी भी देते हैं यूनिवर्स को कि मैं रिस्पेक्ट डिज़र्व करता हूँ भाई, और मैं प्यार डिज़र्व करता हूँ क्योंकि मैं खुद से बहुत प्यार करता हूँ। और जब खुद से कोई प्यार करता है तो आपका वो मैजिक जो है ना वो फैलती है और वो आपके थ्रू काम करती है। तो बीटल स्पिरिट यही बोलना चाह रहे हैं कि जिस ऊर्जा में आप रहेंगे वही आप रिसीव करेंगे, और लिजर्ड स्पिरिट भी यही बोल रहे हैं कि मैजिक आपके थ्रू ही काम करती है। तो अपने आप को प्यार देना, नर्चर करना आपका राइट है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और जहाँ आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझेंगे क्या होगा, लाइफ इस तरह से शिफ्ट करेगी। टू बी वेरी फ्रैंक, ये जो एंटीलोप स्पिरिट का मैसेज है वो यही है कि लाइफ अप स्पीड, देखिए किस किस स्पीड से ये दौड़ रहा है। लाइफ अप ऐसा रुख ले रही है आपकी जो अब स्पीड आने वाली है बिल्कुल लाइफ में। और ये स्पीड क्या करेगी, ये कहीं ना कहीं आपकी जो डीएनए है ग्रुप 3, ये डीएनए पे इफ़ेक्ट करने वाली है। आई गेस यहाँ पे कुछ लोग रिसीव कर रहे होंगे, इन द सेंस आपको समझ आ रहा होगा कि कुछ शिफ्ट हो रहा है। ये शिफ्ट आपकी फैमिली से रिलेशनशिप्स हो सकती है, ये शिफ्ट आपकी फैमिली लाइफ में हो सकती है, जहाँ पे कुछ एंसेस्ट्रल वूंड्स हील होते हुए देखेंगे आप, और वहाँ पर एक लिटरली टावर मोमेंट देखेंगे आपकी, इतने टाइम से मैं हील करने की कोशिश कर रहा था ये वूंडिंग, जो कि शायद फैमिली में बहुत पहले से हो, या इस तरह की थिंकिंग जो बहुत पहले से हो एंसेस्ट्रल लाइन में, जनरेशन टू जनरेशन ये फॉलो हो रहा हो, और कहीं ना कहीं आप इसमें एक शिफ्ट लाने वाले हैं और देखने वाले हैं अपने लाइफ में। तो लाइफ अब स्पीड अप होने वाली है ग्रुप 3, और इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि अपने आप को इस वक्त बहुत नरिश कीजिए, बहुत प्यार दीजिए। क्यों? क्योंकि वही एनर्जी आपके
डीएनए में फॉर्म हो रही है इस वक्त मैं बता दूं, कलेक्टिव में भी मुझे ऐसा मैसेज दिया गया है, कलेक्टिव में भी एक एंसेस्ट्रल हीलिंग चल रही है सबके लिए, और आपके लिए प्रोमिनेंटली आ गई है। ग्रुप 1 में भी थोड़ा सा उसका मैंने मैसेज आया था शायद, लेकिन आपके लिए बहुत प्रोमिनेंटली है। ये अबंडेंस कॉन्शियसनेस या फिर लैक मेंटालिटी से भी रिलेटेड हो सकती है, कुछ भी थिंकिंग से भी रिलेटेड हो सकती है, जो बहुत टाइम से आपके डीएनए में या एंसेस्ट्रल ब्लड लाइन में ये फॉलो हो रही हो। और इसीलिए आपको इस वक्त बोला जा रहा है कि खुद को नरिश करें, प्यार दें, रेस्ट करें, क्योंकि आप वो ही अपने डीएनए में फॉर्म करेंगे, नए सेल्स बन रहे हैं, आप समझ रहे हैं। और ये जब आप फॉर्म करेंगे तो ये आगे भी फॉलो होगी। देखिए ये कैसे है, और इस स्टेप को लेने के लिए आपको थोड़ा सा बोल्ड बनना पड़ेगा। ग्रुप 3 बैज ऑफ स्पिरिट यही मैसेज दे रहे हैं कि फियरलेस बनिए। ये ऊर्जा का रिवर्सल है डिसअपॉइंटमेंट की, और हम जा कहाँ रहे हैं, एम्प्रेस की एनर्जी में। जस्ट इमेजिन ये कौन सी है, बिल्कुल लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी जो कि रिवर्स में है। देखिए कैसे कार्ड्स आते हैं, और ये अपराइट द एम्प्रेस। और यही आपको बैज ऑफ स्पिरिट बोल रहे हैं कि बी फियरलेस टू टेक दैट स्टेप। कभी कभी ना हम इसमें भी रहते हैं कि यार हम खुद को ऐसे प्यार करेंगे, खुद को इतना सेल्फ इम्पोर्टेंस देंगे तो लोगों को क्या लगेगा। लगने दीजिए लोगों को। आप ये समझिए कि आप खुद को प्यार देंगे, खुद को इम्पोर्टेंस शो करेंगे, तो लोग भी इसके द्वारा सीखेंगे। जिनको सीखना होगा, जिनको नहीं सीखना उन्हें मत सीखने दीजिए, इट्स ओके। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरों के प्रति बाद में आती है, पहले खुद के प्रति आती है। और जब आप ये चीज़ करेंगे तो कहीं ना कहीं ये एम्प्रेस की ऊर्जा बात भी करती है ये प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ, यही आप बर्थ करेंगे अपनी जनरेशन में, कि खुद की नरिशमेंट, खुद की सेल्फ डेवलपमेंट, खुद के लिए प्यार करना कितना इम्पॉर्टेंट है। और आप इसी सोच को और भी बढ़ावा देंगे ग्रुप 3। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इस वक्त आपको बहुत मोटिवेट किया जाएगा सेल्फ केयर के लिए। और जहाँ आपको लग रहा है कि इस वक्त मुझे ज़रूरत है सेल्फ केयर की, ऑनर जैसे ही आप करते हैं वो यूनिवर्स देखेगा कि कैसे आपको वही एनर्जी रिटर्न करेगी, कि जितना आप सेल्फ केयर शो करेंगे उतना ही प्यार और लोगों से, उतना ही शिफ्ट देखेंगे आप लोगों के नज़रिए में। जिस तरह से आपको वो देखते हैं उनका नज़रिया बदलेगा। और ये हम उसके लिए नहीं कर रहे कि उनका नज़रिया बदले, ये हम खुद के लिए कर रहे हैं, क्योंकि फोकस हमारा हमारे तरफ है। मैजिक वर्क्स थ्रू यू। आपको यही मैसेज मिल रहा है बीटल स्पिरिट के थ्रू। वो बैज ऑफ स्पिरिट बोल रहे हैं बी फियरलेस। कौन जज करता है, कौन क्या करता है, नहीं। इट्स टाइम कि हम गिव एंड रिसीव को समझें। कितना देना है, कितना रिसीव करना है, कब काम करना है, कब रेस्ट करना है, कब सेल्फ केयर के लिए इम्पॉर्टेंट टाइम देना है, और कब दूसरों के केयर में टाइम स्पेंड करना है। ओके तो आप इस वक्त हो सकता है गिव एंड रिसीव को बहुत समझने की कोशिश कर रहे हो ग्रुप 3, और यही आपको इस वक्त समझाया जा रहा है। और बोला जा रहा है कि अब आगे ना लाइफ स्पीड अप करने वाली है, और इस वक्त नए सेल्स डीएनए बन रहे हैं, और इस वक्त इसीलिए बहुत नरिशमेंट की ज़रूरत है। आपकी बॉडी को, अपने आप को प्यार दीजिए, प्यार प्यार प्यार, एंड दैट इज़ व्हाट विल बी रिफ्लेक्टेड। वही आपको वापस भी भेजा जाएगा यूनिवर्स की तरफ से। सेल्फ वर्थ का इशू मैं यहाँ पर एंड होते हुए देख रही हूँ, जो एक रहती होगी कि पता नहीं मैं वर्दी हूँ या नहीं। इस तरह की जो इशू या डिसअपॉइंटमेंट्स जो रहते हों अपने आप को लेकर, खुद को लेकर, अगर आपको फिज़िकल ब्यूटी से भी रिलेटेड या फिज़िकल हेल्थ से भी रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम लगती है, वो भी कहीं ना कहीं हील हो रही है। अगर स्पेशली ये आपके पूर्वजों की तरफ से मिला, जैसे कभी कभी होता है ना कि पूर्वज यानी कि फैमिली में पेरेंट्स की तरफ से भी कुछ डिजीज़ेज़ आपको मिले,
या आगे फॉलो हुई कुछ, वो भी यहाँ पर हील करने की संभावना है ग्रुप 3, अगर आप प्रॉपर सेल्फ केयर में इन्वेस्ट करें तो नरिश कीजिए खुद के टेम्पल को, अपनी बॉडी को, और जितना हो सकता है वो ऐसे सोचने की कोशिश करें ग्रुप 3 कि क्या मैं आगे फ्यूचर जनरेशन को यही करने बोलूँगा जो मैं कर रहा हूँ, और अगर आंसर नहीं आता है तो उसी वक्त वो चेंज मांग रही है वो ऊर्जा आपसे, और जो आप कहेंगे आगे वाली जनरेशन को करने वही खुद भी कीजिए, बस यही है। जो आप चाहते हैं उसे और ड्रीम कीजिए और इमेजिन कीजिए, आपको वो रिजल्ट भी दिखेगा, आपको लगेगा कि बैलेंस में आ रहा हूँ मैं, आपको लगेगा जो मैं दे रहा हूँ ना एनर्जी वही रेसिप्रोकेट भी हो रही है, वही मिल भी रही है। ये कोशिश कीजिए करने की और देखिए रिजल्ट आप खुद देखेंगे। अपनी सेल्फ ब्यूटी सेल्फ केयर से थोड़ा सा और रिश्ता जोड़ने की कोशिश कीजिए। अगर आपको फिज़िकल अपनी बॉडी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम लगती है, कुछ सोच लगती है यार मैं अच्छे शेप में नहीं हूँ, यार ये मेरा अच्छा नहीं है, वो नहीं, उसे चेंज करने की कोशिश कीजिए। पॉजिटिव फील कीजिए अपनी बॉडी में, हेल्दी फील कीजिए ग्रुप 3, क्योंकि वही आप फॉर्म कर रहे हैं वैसी ही बिलीफ, और यही बहुत बड़ी शिफ्ट है इस टावर के साथ जो आपकी फैमिली में होगी आपके थ्रू। यू आर द चोजन वंस दिख रहा है यहाँ पे। ओके, वाओ। सो लेट अस सी ग्रुप 3, यहाँ पे कुछ पर्सनल मैसेजेस लेते हैं आप लोगों के लिए। ग्रुप 3 के लिए आपकी स्पिरिचुअल टीम से, ग्रुप 3 की स्पिरिचुअल टीम से ग्रुप 3 के लिए क्या मैसेज है, एक और ले लेते हैं। थैंक यू। Listening to beautiful love songs may help you. वाओ, ओके। ये पता नहीं पहले वाला मैसेज ना मेरा ऐसा आ रहा था कुछ कि कहीं ना कहीं आपने बाउंड्रीज बना दी हैं, लेकिन अभी हीलिंग का टाइम है ग्रुप 3, हील हो रही हैं बहुत सारे फैमिली रिलेशनशिप्स भी, तो कहीं ना कहीं आप लव सॉन्ग्स सुनने की कोशिश कीजिए, प्यार वाले जो है, सैड सॉन्ग्स नहीं, लव सॉन्ग्स सुनने की कोशिश कीजिए। वो आपकी मदद करेंगे, थोड़ा सा आपको ओपन करेंगे, लोगों को समझने में मदद करेंगे, प्यार शो करने के लिए, प्यार रिसीव करने के लिए में आपकी मदद करेंगे। Who am I according to you? When you receive the answer, your question may lead you to me. So group 3, यहाँ पर आपके स्पिरिट गाइड बोल रहे हैं कि आपको जब ये समझ आता है, आप जब ये क्वेश्चन पूछते हैं कि मेरे स्पिरिट गाइड कौन है, तो इस वक्त आंसर क्या रिसीव करते हैं आप, ये क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए खुद से, यूनिवर्स से, कौन है मेरे स्पिरिट गाइड। कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन आपको लीड करेगा आपके स्पिरिट गाइड की तरफ। However dark your situation is, I never leave you. आपके स्पिरिट गाइड बोल रहे हैं जितने भी डार्क सिचुएशंस आ जाएं, कोई भी ऐसी परिस्थिति आ जाए, वो आपका पीछा नहीं छोड़ते। तेरा पीछा ना। ओके, तो वो आपका साथ नहीं छोड़ते बेसिकली। मेक योर ओन सॉन्ग, देखिए अभी मैं गा भी रही थी, इट विल हेल्प यू। कमाल की बात है, ये शायद तीनों ग्रुप्स में आए हैं। अपना कोई एक्सप्रेशन के लिए ना, यहाँ पर एक्सप्रेशन को बहुत ज़्यादा आई गेस इस वक्त अहमियत दी जा रही है कि खुद को एक्सप्रेस करना सीखिए। तो गाने के थ्रू ना आप खुद को ज़्यादा एक्सप्रेस करते हैं, तो कुछ अपने लिरिक्स, अपने वर्ड्स, अपनी धुन बनाइए, मज़ा आएगा वो करने में, और एक्सप्रेस भी कर पाएंगे जो आपके भीतर हिडन है, आपके भीतर आप निकालना चाहते हैं अपने भीतर से। राइट 3 थिंग्स दैट यू लव अबाउट योर सेल्फ। आपके स्पिरिट गाइड, आपकी स्पिरिचुअल टीम बोल रही है कि 3 चीज़ें लिखिए ग्रुप 3 जो आपको खुद से, जो आपको लगता है कि ये 3 चीज़ें ना मुझे बहुत अच्छी है, ये 3 चीज़ें मुझे मतलब ऐसी हैं कि मुझे खुद से प्यार हो जाता है। देखा कैसे ये सपोर्ट किया है इस मैसेज ने, ये जो हम कर रहे थे उसे।
राइट, जो हम डिस्कस ही कर रहे थे कि दिस इज़ सेल्फ लव जर्नी, और कहीं ना कहीं वो आपकी जनरेशन में ग्राउंड होने वाली है। ओके, तो 3 चीज़ें लिखिए ग्रुप 3 जो आपको लगता है कि मुझसे प्यार हो जाता है जब मैं ये 3 चीज़ें ना खुद के बारे में देखता हूँ तो। ओके, ऑलराइट ग्रुप 3, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। आई होप आपको इन मैसेजेस ने सर्व किया हो, कुछ क्लैरिटी मिली हो, कुछ अच्छा एक्सपीरियंस मिला हो। और अगर इनमें से कुछ मिला है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो आपके लाइक्स हैं वो इस वीडियो को और लोगों तक पहुंचाते हैं, मेरे पैशन को और लोगों तक पहुंचाते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज बीइंग देयर and for supporting me and my work and my passion and my love. Thank you so much to all of you. I'm sending you lots and lots of love, light, and blessings. Thank you.